अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद्दुआ। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा दआनी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान के अंदर ज़रूरतें रखी, मोहताजगियाँ रखी, कमज़ोरियाँ रखी, परेशानियाँ और मसाइब इसके लिए पैदा किए। तो दोस्तों यूं समझ लीजिए कि इंसान कमजोरियों से, हाजतों से लैस है, भरपूर है।
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपना मोहताज बनाया, ताकि जब ये मेरा बंदा किसी मोड़ पर जरूरत महसूस करे तो इसका दिल मेरी तरफ माइल हो और इसकी निगाहें मेरी तरफ उठें कि मेरी जरूरतें पूरी करने वाला एक अल्लाह है। इस यकीन के साथ कि जब पैदा उसने किया है जरूरतें भी वही पूरी करेगा। दुनिया में लोग बड़े बड़े कारीगर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो मशीनरियां बनाते हैं। मैंने एक मशीन बनाई, मुझसे किसी ने खरीद कर वो जाके कराची में लगा दी, तो मुझे क्या पता है वो ठीक चल रही है खराब चल रही है? जी मुझे उसका कोई पता? ये है सान्या का मसनू के साथ ताल्लुक। भाई बनाई है मैंने मशीन, ये साउंड वाले ने ये मशीन बनाई है, लेकिन उस बेचारे को पता है, उसको ये भी नहीं पता कि वो हरिपुर मस्जिद नमरा में लगी हुई है और इस वक्त वो खराब हो रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है, चूंकार की आवाज आ रही है, हैं? नहीं पता। लेकिन अल्लाह ऐसा खालिक है कि जिसको अपने मखलूक के साथ ऐसा ताल्लुक है कि उसने पैदा किया है, वो उससे एक लम्हा भी बेखबर नहीं है। एक लम्हा भी अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की पैदा करदा चीजें अल्लाह के कंट्रोल और इख्तियार से बाहर भी नहीं है। इंसान तबाह और बर्बाद होता ही उस वक्त है कि ये खालिक अल्लाह को मानकर, मालिक अल्लाह को मानकर इसके बावजूद भी जरूरतें गैरों से मांगता है। हाजत पड़ जाए ये गैर के सामने सजदा रेज हो जाता है। मुसीबत में घेरा जाए ये अल्लाह को छोड़कर किसी और को आवाजें देने लगता है। कुरान मुकद्दस फरमाता है, लोगों कोई अमीर है या गरीब है, कोई शाह है या गदा है, कोई नवाब है या खान है, कोई जमाने का बादशाह क्यों ना हो, मोमिन हो, मोमिन में आला दर्जे का मोमिन सहाबी बन जाए, वली बन जाए, नबी बन जाए, सैयदुल अंबिया भी हैं तो मेरे मोहताज हैं। मोहताजगी से कौन पाक? या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ओ लोगो, या अय्युहन नास, ओ लोगो, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, चाहे कोई फौज का सालार है, चाहे कोई अवाम का बादशाह है, चाहे कोई नेक है या बद है, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे मोहताज हो इलल्लाह। किसके? अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनिय्यु, और अल्लाह ही है अल-गनिय्यु, जो बेपरवाह है, जो बेहाजत है, जो बेनियाज है। अल-गनिय्यु वो ऐसा गनी है, किसी नेक और बद का मोहताज नहीं, किसी वली और नबी का मोहताज नहीं है। अल-गनिय्यु, नबी उसके दर के मोहताज, वली उसके दर के मोहताज, कलीमुल्लाह उसके मोहताज, नूह नजीउल्लाह उसके मोहताज, ईसा रूहुल्लाह उसके मोहताज, इब्राहीम खलीलुल्लाह उसका मोहताज, सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उसका मोहताज।
वल्लाहु हुवल गनिय्यु, अल्लाह ही गनी और बेपरवाह है। यकीन कीजिए ये 30 पारे कुरान देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाजतमंद कौन है और हाजत रवा कौन है। आपको पता चल जाएगा कि नबियों ने अपनी ज़रूरतें और हाजतें किससे मांगी है। कुरान मुकद्दस में कभी कभी देखता हूँ हैरान रह जाता हूँ। बहरहाल आता हूँ इस तरफ, सिर्फ आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। दिमाग हाजिर है? बस बर्तन दिल का सीधा कीजिए, बारिश हो कुरान की और मोती पड़ जाएं तो समझ जाना कि आपके दिल की ज़मीन जरखेज हुई तो बहुत कुछ खिलेगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं कबूल करता हूं। काला रब्बुकुम, रब का लफ्ज इसलिए फरमाया कि रब तरबियत से है। किससे है? तरबियत से है। और तरबियत कहते हैं इंशाउ शैइ हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी ब सीढ़ी उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हुए उसे कमाल तक पहुंचाना। तो सबकी सब जरूरतें पूरी करते हुए हद कमाल तक पहुंचाने वाला कौन है? पालने वाला कौन है? जब वो तरबियत करता है, तुम्हारी माँ के पेट में नाव के जरिए रोजी दे रहा है, पैदा होते ही माँ की छातियों से दूध के चश्मे जारी कर देता है, फिर हर किस्म की ग़िज़ाएं तुम्हें खिलाता है। तो हरिपुर वालों वो अल्लाह यही तो कहते हैं, ओ मेरा बंदा जब मुझे रब मान लिया तो उदऊनी अस्तजिब लकुम, आइंदा जब भी तुझे जरूरत पड़ जाए तू मुझे आवाज दिया कर, जवाब देना मेरा काम है। उदू उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करता हूँ, इल्तिजाएं कबूल करता हूँ। और सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सैयदुल अंबिया की मजलिस में एक देहाती आ गया। कौन आया? हाँ, आराबी, देहाती, पिंड का रहने वाला, ओ गांव शांव के अंदर रहने वाला। शहरी साहबा इंतजार में होते थे कि अल्लाह करे कोई देहाती आ जाए और वो सवाल करे, क्योंकि देहात वाले जरा खुले डुले मिजाज के लोग होते हैं तो खुल के सवाल करते थे और शहर के साहब ज्यादा पूछते नहीं थे। ख्याल तो कोई पूछे, इतने में देहाती आ गया, मजमे में होते होते सामने आ गया। पूछा भी देहाती ने तो अजीब सवाल पूछा। हरिपुर वालों आते ही कहने लगा मेरा रब कहाँ है? क्या? मेरा रब कहाँ है? अकरीबुन रब्बुना फनुनाजी अम्बईदुन फनुनादी। रब करीब है, फिर तो आहिस्ते आहिस्ते चुपके चुपके उसको राजी कर लूं, पुकारूं। अम्बईदुन, या रब कहीं दूर है, फनुनादी है तो फिर जोर जोर के पुकारूं, चिल्ला चिल्ला के रब को पुकारूं। अल्लाह के पाक पैगंबर से देहाती ने किसके बारे में पूछा?
अल्लाह के बारे में पूछा, वाह मेरे रब्बा, कुर्बान जाऊं तेरी शान रहीमी पर, तेरी शान करीमी पर। अजीब बात है, पूछा सैयदुल अंबिया से, अभी मेरे मुस्तफा ने लब नहीं हिलाए कि रब ने खुद अपना पता देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। अभी जवाब नहीं दिया। फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो ये नहीं फरमाया आप कह दीजिए, बल्कि फरमाया फ़इन्नी क़रीब, बस बेशक मैं करीब हूं। अगर मैं रब का कुरान खोल के शुरू कर दूं तो 14 मकामात हैं। कितने? 14 मकामात हैं, लेकिन 14 मकामात में अंदाज एक अपनाया और इधर अंदाज बदल दिया। जरा सुना दूं आपको। पहला अंदाज कुरान कहता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरे पैगंबर ये लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, ये घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, कभी बिल्कुल बारीक चूड़िया बन जाता है, कभी गोल टिक्की बन जाता है। फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कुल कह दीजिए हरिपुर वालों, खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सवाल किया, जवाब किससे दिया? कुल, किससे? यानी आप बताएं, आप, ठीक है जी। कुल कह दीजिए ये चांद घटता बढ़ता इसलिए है कि तुम इससे महीने और औकात मालूम करो। दूसरा सवाल, यसअलूनका अनिल यतामा, आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। अल्लाह कि मेरे घर में मेरे परवश में यतीम है, तो क्या मैं उनका माल अपने माल से शामिल कर लूं, उनकी कैसे तरबियत करूं? फरमाया कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर, उनकी इस्लाह करना बेहतर है। कितने हो गए? तीसरा मकाम फरमाया, यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फीह, आपसे हुर्मत वाले में महीने में लड़ने के बारे में पूछते हैं। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, मुहर्रम, रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा। कितने? अल्लाह ने 12 महीने पैदा किए और 4 महीनों को अल्लाह ने क्या दी है? हुर्मत, शान अता की है। मुहर्रम, रजब, ज़िक़ादा और ज़िलहज्जा। तो आपसे पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई कैसे है? फरमाया कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, मेरे पैगंबर कुल, इस लफ्ज़ कुल को याद रखना। आप कह दीजिए कि इसमें लड़ाई बहुत बड़ा गुनाह है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल मेरे पैगंबर कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है? समझ में आ रही? चौथा, 5वां मकाम, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ने फरमाया कुलिल अफ़वा, मेरे पैगंबर जो तुम अपनी ज़रूरत से ज़ायद कर दो वही खर्च करो। ज़रूरत से बाहर करो और उसे खर्च करो। 13 मकामात है। लोग सवाल करते हैं और अल्लाह फरमाते हैं कुल मेरे पैगंबर आप जवाब दीजिए। लेकिन ये एक जगह है जहां अंदाज बदल दिया। वो क्या है? इज़ा सअलका इबादी अन्नी
जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कुल नहीं फरमाया, कुल के वास्ते को भी हटा दिया और सामने फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं मेरा बंदा। फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं करीब हूं। आप कहेंगे करीब तो है, लेकिन हम जो गुनाहगार हैं, क्या हम गुनाहगार हैं, अपना अल्लाह अपने इल्म के एतबार से, कुदरत के एतबार से, ताकत के एतबार से हमारे करीब तो हैं, लेकिन हम तो गुनाहगार हैं और अल्लाह पता नहीं हमारी सुनता भी है कि नहीं। फरमाया नहीं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, उजीबु उजीबु उजीबु। अब भी किसी को न समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। उजीबो उजीबो, अल्लाह फरमाते हैं मैं कबूल करता हूं दावत दाई इज़ा दान। ओ मेरा बंदा, तू पुकारेगा, 100 साल के बाद पुकारेगा, सदियां बाद पुकारेगा, तेरी औलाद पुकारेगी, मैं तेरी पुकार से पहले ही कह देता हूं उजीबो, मुझे मंजूर है। पुकारेगा, पता नहीं कब पुकारेगा तू जी, लेकिन उजीबो दावत दाई इज़ा दान, मैं कबूल करता हूं पुकारने वाले की पुकार। किसकी? ये नहीं फरमाया उजीबु दावतल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकीन की पुकार सुनता हूं। उजीबु दावतल मुसल्लीन, नमाजियों की सुनता हूं। उजीबु दावतल मुतसद्दिकीन, सदका करने वालों की सुनता हूं। या जो सिर्फ गुनाह बिल्कुल नहीं करते उन्हीं की सुनता हूं, ये नहीं फरमाया, बल्कि उजीबो दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला कोई भी पुकारे मैं कबूल करता हूं। वक्त भी नहीं बताया कि सुबह 10 के बाद पुकारा कर कबूल करता हूं, रात 12 से पहले पुकारा कर कबूल करता हूं, इस वक्त नहीं फरमाया। इज़ा दान, दिन हो या रात हो, बर हो या बाहर हो, अरबी हो या अजमी हो, पुकारना तेरा काम है, उजीबो कबूल करना मेरा काम है। उजीबो दावत दाई इज़ा दान, लेकिन कौन समझाए मुशरिक को, कौन समझाए अल्लाह के इस बागी इंसान को जो रब का दर छोड़ के कहता है अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं। पता नहीं आपने ये जुमले सुने हैं लोगों से? अच्छा, ये आप क्यों गैर के सामने खड़े हैं जी? तो कहते हैं अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं, इन्ना दी मोड़दा नहीं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी दुआ रद्द करता नहीं। अच्छा, फिर तरीका केड़ा अपनाया? तरीका ये है, साड़ी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे। हाँ, हम तो इनके सामने रोएंगे और ये फिर अल्लाह के सामने रोएंगे। मैंने कहा जालिम इंसान, रब का कुरान पढ़, फरमाते हैं दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला पुकारे मैं कबूल करता हूं। तेरी पुकार में देर हो सकती है, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में, कबूलियत में देर नहीं। अल्लाह अकबर, ये एक मकाम हुआ। जरा आइए अल्लाह का कुरान दूसरे मकाम पे क्या कहता है। ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरत यूनुस है, 11वां पारा है। अल्लाह का कुरान कहता है, आप सुनेंगे
फरमाया ला तदु मिन दूनिल्लाह, ला तदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा ना पुकार। माना यही है ना, ला तदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा न पुकार। माँ ऐसो को ला यनफऊका वला यज़ुर्रुका, जो तुम्हें ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं। ना पुकार उनको जो तुझे ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं। फ़इन फ़अल्ता, मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तूने ऐसे किया तो इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, बस बेशक तू इस वक्त जालिमों में से हो जाएगा। अगर ऐसा किया तो किन में से हो जाएगा? और यहाँ जालिम से मुराद मुशरिक है, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फरमाया इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन। मेरे आज के जुम्मे में कराची से भी आए हैं मेहमान, कोयटा से, बलूचिस्तान से भी मेहमान आए हैं, ओ मानसेरा उगी से भी मेहमान आए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ तबकात से, इलाकों से आए हैं। ज़रा सुनिए, इस आयत पे गौर कीजिए। फरमाया ना पुकार अल्लाह के सिवा उनको जो नफा और नुकसान नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकती? या अल्लाह, फिर ये बतलाइए उनको तो पुकार सकते हैं ना जो नफा नुकसान दे सकते हैं। सवाल उठता है ज़हन में कि नहीं? फरमाया अल्लाह के सिवा उनको ना पुकार जो नफा नुकसान नहीं दे सकते, तो क्या उनको पुकार सकते हैं जो नफा नुकसान दे सकते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया बाद वाली आयत में, फरमाया ओ मेरा बंदा, यही तो मसला है कि नफा और नुकसान देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा नफा नुकसान कोई नहीं दे सकता। व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू, अगर अल्लाह तुझे तकलीफ दे तो कोई उसे टाल नहीं सकता। व युरिदका बिखैरिन, अल्लाह तुझे खैर पहुंचाने का इरादा कर ले, फला राद्द लिफ़ज़लिही, तो उसके फजल को कोई टाल भी नहीं सकता। उसके फजल को कोई टाल भी नहीं सकता। युसीबु बिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है। अल्लाह अकबर। रब का कुरान सुनते जाइए। लोग कहते हैं मैं मुसीबत में हूँ, वजीफा बतलाइए। मैं कहता हूँ मसनून वजीफे अपना मकाम रखते हैं, वो अपनी जगह किया कर, लेकिन अगर कोई भी वजीफा तेरे पास नहीं है, तू मुसीबत में घेरा हुआ है, एक दफा कह दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मेरी हाजतें पूरी करने वाले अल्लाह, मेरी पेशानी तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकती, मुसीबतें टालने वाला तू है अल्लाह। मैं बेकस और लाचार हूं, मेरी मुसीबत टाल दे। पुकारना तेरा काम है, मुसीबतें टाल देना मेरे रब का काम है। सबसे बड़ा वजीफा यही है कि अल्लाह, ये सबसे कि बंदा रब को पुकारे। हमारी दुआ का पता क्या हाल है जी? ये दुआ हो रही है, ठस उंगलियों से चटखारे भी निकल रहे हैं, दुआ में बैठा है, दुआ भी कर रहा है और जमाइयां भी ले रहा है जी। दुआ कर रहा है, छत के पंखे गिन रहा है, हाथ मरोड़ रहा है, ये दुआ है? ये तमाशा है।
जिस दिन दुआ दुआ समझ गया पहले और फिर आके रब के सामने इल्तिजा कर दी ना, फिर तुझे पता चलेगा दुआ क्या है। ये तेरी आंख से निकलने वाला आंसू क्या पावर रखता है, ये क्या कुछ कर सकता है। बहा तो सही, अल्लाह की कसम, तेरा एक आंसू जहन्नम की जलाई हुई आग बुझा देता है। लेकिन एक मकाम पे बहा, तू बाहर आए तो कब्र पे जाके बाहर आए, तू बाहर आए तो कहीं और जाके बाहर आए। रब का कुरान सुन फिर रो। तो मैं बात कर रहा था कि उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। ये मेरे सामने रब का कुरान है, 21वां पारा है और सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है। अल्लाह, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 17 है। कुरान क्या कहता है जरा सुनिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिनकी तुम इबादत करते हो। आप कहेंगे जी हमने तो इबादत नहीं की, हमने तो खाली बाबा को पुकारा ही है। कुरान ने क्या कहा? जिनकी तुम इबादत तो हम नहीं करते, हम तो कब्रों में पड़े हुए को या गायबाना जिनको पुकारते हैं वो तो दुआ मांगते हैं, उनसे इबादत नहीं। तो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी है कि यही बात समझने की है कि सैयदुल अंबिया फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। दुआ ही क्या है? और सिर्फ इबादत नहीं, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत का मग़ज़ है दुआ। अब आप बताओ, जब इबादत का मग़ज़ दुआ है और दिमाग निकाल दिया जाए, मग़ज़ एक चीज से निकाल दिया जाए, उसमें कुछ रहता है जी? तो जब इबादत का मग़ज़ आपने अल्लाह को छोड़ के किसी और को दे दिया, फिर आपके पल्ले क्या रहा? तौहीद नाम की कोई चीज बाकी रही? तो आइए जरा सुनिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो पूजते हो अल्लाह के सिवा, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ के मालिक नहीं है। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, ओ कायनात वालों और रोजियों में शिकवे करने वालों, हर बंदा कहता है, कोई कहता है मेरे कारोबार की बंदिश कर दी है किसी ने, कोई कहता है मेरे दुकान पे किसी ने बंदिश कर दी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे सिवा रिज़्क़ देने वाला कोई नहीं। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, रिज़्क़ अल्लाह के यहाँ तलाश करो, वअबुदूहु, और उसी की बंदगी करो, वश्कुरू लहू, उसी का शुक्र अदा करो, इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो रोजियां देने वाला अल्लाह है, उससे रिज़्क़ मांगो ना। वो जी मेरा कोई हिसाब करो, क्या हिसाब करूं जी? कोई बंदिश आई है वो भाई, जब रब दे तो किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता, और जब रब ना दे तो कोई नहीं दे सकता। आइए रब का कुरान सुनते जाइए। सूरत का नाम सूरत नमल है। अगर आप थके नहीं तो मैं सुना दूं। ये मेरे सामने 20वां पारा, सूरत का नाम सूरत नमल है और आयत नंबर 62 है। सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, घरों में जाके कुरान देख लेना, यकीन ना आए
हर आदमी के घर में अलमारी में कुरान पड़ा होगा। फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाहू, भला कौन है बेकसूर लाचार की पुकार सुनने वाला। इस सवालिया अंदाज का जवाब तो फिर ये होना चाहिए था, अगर शिर्क करने वालों जो ठेकेदार घूम रहे हैं गैरुल्लाह को पुकारने वाले, तो वो इस आयत का जवाब क्या देंगे। आपसे भी जवाब मांगूंगा फिर उनसे भी। आप जरा सुनिए, फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाहू, भला बेकसूर लाचार की पुकार कबूल करने वाला सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मुशरिक अगर सुने ये आए तो वो कहेगा नहीं जी अल्लाह आपके साथ फलां भी है फलां भी है, वो ये जवाब दे। लेकिन अल्लाह इसका जवाब खुद भी देते हैं। फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाहू, भला कौन बेकसूर लाचार की पुकार सुनता है। व यक्शिफुस सूआ, और कौन उससे तकलीफ हटाता है। अइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह है? अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह? पता है साहबा इसका क्या जवाब देते थे शायद का, आप जरा सुन लीजिए। अइलाहुम्मा अल्लाह, तो साहबा कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं है, हाजतें पूरी करने वाला नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े ही लोग हो जो नसीहत हासिल करते हो। ये एक अंदाज। आइए मेरे सामने रब का कुरान खुला है, 26वां पारा है, सूरत का नाम सूरतुल अहकाफ है और आयत नंबर 5-6 कुरान कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा उशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। अल्लाह। वमन अज़ल्लो, कौन बड़ा गुमराह है। गुमराह तो दुनिया में बड़े बड़े घूम रहे हैं, थोड़े हैं कि ज्यादा हैं गुमराह? बहुत ज्यादा गुमराह हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं उन गुमराहों में सबसे बड़ा गुमराह कौन है? उस शख्स से वो सबसे बड़ा गुमराह है मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पुकारता है मदद के लिए। अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है मदद के लिए, इससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है। अच्छा जवाब सुनिए, फरमाया मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, पुकारता भी उनको है जो क़यामत तक इसको जवाब नहीं दे सकते, इसकी पुकार कबूल नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं करते, वजह क्या है? क़यामत तक इस्तिजाबत नहीं करते, क्या वजह है? फरमाया वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, इस वजह से कि वो इनकी पुकार से बेखबर हैं। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तय खाक हम तो अकेले रहेंगे। उनको क्या पता किसने देग चढ़ाई है, उन्हें क्या मालूम कोई फूल चढ़ा गया, उन्हें क्या मालूम कोई दुम्बा बकरा छतरा ला के ज़बा कर गया, किसी को उनको क्या मालूम कि ये रो रहा है कि बाबा शाह जमाल पुत्र देवे रत्ता लाल। हाँ
कुकड़ कहते पुत्र दे। उनको क्या पता, क्यों? वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो तो इनकी पुकार से गाफिल हैं। तो 2 दफा लफ्ज दुआ इस्तेमाल किया, कितनी जगह? इस आयत 26वां पारा सूरह अहकाफ आयत नंबर 5, 6 सुनिए, 2 दफा लफ्ज दुआ। पहला लफ्ज मिम्मन यदउ, ये पहला मकाम। दूसरा वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, 2 दफा दुआ का लफ्ज कर किया। आगे फरमाया व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदा, जब कयामत के दिन लोग उठाए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, तो ये पीरों को भी, मुरीदों को भी, जिन जिन वलियों को लोगों ने पुकारा है उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। तो कानू लहुम आदा, वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के परहेजगार मुत्तकी वली बंदे, जिन जिन को इन्होंने पुकारा, कानू लहुम आदा, वो इनसे खुश होने के बजाय इनके दुश्मन हो जाएंगे। जिनके नाम की आज आवाजें दे के पुकार रहा है वो इनके क्या हो जाएंगे? कानू लहुम आदा, वो दुश्मन हो जाएंगे। वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकी इबादत का इनकार करेंगे। तो पीछे इबादत का जिक्र है, 2 दफा किसका जिक्र था और इनकार किसका कर रहे हैं? तो जवाब क्या है कि दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत है। अल्लाह ने इसको इबादत का फरमाया व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकी इबादत का इनकार कर जाएंगे। ये जितना भी आज पुकारे, कल वली इनके दुश्मन हो जाएंगे, कल नबी इनके दुश्मन हो जाएंगे, कल शुहदा और सालिहीन इन्हीं के दुश्मन हो जाएंगे। तो सच बताओ, जो आज मरे हुए बुजुर्गों को पुकारते हैं, हकीकत में वलियों के दुश्मन ये हैं और वली इनके दुश्मन है। हम तो वलियों के खादिम हैं। हम तो मना करते हैं उनको पुकारने से। हम तो कहते हैं वलियों ने सारी जिंदगी किसकी पुकार का हुक्म दिया है? अल्लाह की पुकार का। हाँ, ये भी ज़हन में रहे कि आजकल कुछ ड्रामे फेसबुक पे निकले हुए हैं जो अपने आप को खुद वली कहते हैं। ठीक है ना? तो वली में और चलवली में फ़र्क होता है क्या? हाँ, वली में और चलवली में फ़र्क होता है। जिनके यहाँ हलाल हराम की तमीज़ नहीं है और अपने लिए क्या क्या अलकाब रखे हैं। प्रोफेसर लिखा हुआ था ऊपर। जब मीडिया वाले ने उससे कहा भाई दुआए क़ुनूत सुना, कहता मेरे मुंह में दांत नहीं है। चवल इंसान, तेरे मुंह में दांत नहीं, दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ सकता। तेरे मुंह में दांत नहीं, तू दरूद नहीं पढ़ सकता। तो फिर तेरे मुंह में दांत नहीं, दम कैसे कर लेता है? उसने कहा आप पढ़े लिखे हैं? नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ा। आपने ऊपर प्रोफेसर लिखा हुआ है। कहता इसी का मैं दा प्रोफेसर हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूं मैं इसका प्रोफेसर। दोस्तों, सच की पहचान आप सारे जिंदाबाद। सिर्फ बात इतनी है कि ये मेरी बात को समझ लो मेरे भाइयों। अल्लाह का दर छोड़ के लोग लगे हैं दर दर माथा रगड़ रहे हैं, दर दर की पुकारें शुरू हैं। मैं अक्सर अपने अशार में कहता हूं कि कहीं नखले मरकद की छाओं में सजदे, कहीं नखले मरकद की छाओं में सजदे,
कहीं मरने वालों के पाँवों में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। करते हैं लोग के नहीं करते, ये सारे सजदे जारी हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। इसे लोग एहतराम कहते हैं, इसे लोग इश्क कहते हैं, करते शिरक हैं। फरमाया वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। आगे जरा कुरान सुनिए, वक्त ही नहीं रहा। सुन लीजिए कुरान मुकद्दस क्या कहता है। अद्दुआउ हुवल इबादा। इन हदीसों को सुन लो ताकि जरा ईमान ताजा हो जाए। अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, यानी दुआ इबादत का हिस्सा है, इबादत है। अद्दुआउ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तीसरी हदीस फरमाया लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद्दुआ, अल्लाह के यहाँ आमाल में सबसे ज्यादा इज्जतदार और अजमत वाली चीज दुआ है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पे गुस्से होता है। जो रब से मांगे तो रब गुस्से नहीं होता, रब उस पे मेहरबान होता है। किसी शायर ने कहा ना कि अल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सुआलहु, अल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सुआलहु व बनु आदम यग़ज़बु हीना युसअलू। अल्लाह से न मांग, अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह के सिवा बंदों से मांगो तो बंदे नाराज होते हैं। कल मैंने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा मेरा भी इरादा है, दर्स होता है शाबान में, तुलबा आते हैं, तो मेरे लिए चंदे की अपील बहुत मुश्किल है। मैंने कहा 2 मरतबा मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, एक जब मरता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, और एक जब चंदे की अपील करता है ना बंदा, तो बस मुंह क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो मैंने कहा एक दफा तो जब टेढ़ा होता ही है, कम अज कम ये जिंदगी में तो टेढ़ा ना करना पड़े। बंदों से मांगो, किसी के पास चले जाओ, भले आप किसके लिए, किसी भी मकसद के लिए मांगोगे, लेकिन अगर आप आखिरी मुतालबा आपका ये हो कि अब क्या करो, चंदा श्री, तो फिर उसका माथा पड़ना ना, वो आपको बताएगा कि 11 बज रहे हैं कि 12 बज रहे हैं। मखलूक की आदत ये है, उनसे मांगो तो वो, तो फिर उससे क्यों नहीं मांगते हो जो ना मांगने पे नाराज होता है और मांगने पे मेहरबान होता है, मांगने से खुश होता है। तो फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, और साथ ये भी फरमाया ओ बंदा, ओ बंदा, किसी से अगर मांगेगा भी, कोई पता नहीं जेब से कोई देता भी है नहीं देता, लेकिन उदुल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, जब अल्लाह से मांगो तो इजाबत कबूलियत के यकीन से मांगो। उदुल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, रब से मांगो तो ये यकीन रखो कि रब कबूल जरूर करेगा, मेरा यकीन है रब कबूल करेगा। और तीसरी 5वीं हदीस फरमाया आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वही मुआमला करता हूँ जैसे वो मुझसे गुमान रखता है। व अना माहू इज़ा दानी, और जब भी वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। और 6ठी हदीस सुन लीजिए, तिरमिज़ी की फरमाया ला यरुद्दु
ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज नहीं टाल सकती, हाँ तकदीर को दुआ टाल सकती है। लेकिन तकदीर को दुआ कब्र के सामने वाली दुआ या किसके? हाँ रब के सामने, रब के दुआ, रब की इबादत है। यही कुरान का, यही सुन्नत का नजरिया है, यही कुरान और सुन्नत की दावत है। अपने रब को पहचान ले एक बंदा कि जिस मुझे यकीन है मेरी सुनेगा, एक मेरा गुमान है मेरा रब मुझ पे मेहरबान होगा, और मुझे यकीन है जब मैं रब को दुआ कर रहा हूँ रब से तो मेरे साथ है। इतने यकीनों के बाद जब आप दुआ करेंगे वो रद्द कैसे जाएगी? जब दुआ हो ही, इसलिए हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो इंतज़ार किसका होता है? इमाम साहब दुआ करेंगे तो हम करेंगे जी। बात तो आपकी ठीक है, वो रुकावट है। वो क्या है? हाँ हदीस में आता है कि लुक़मा हलाल का, जिसका खाना हराम, पीना हराम का, ग़िज़ा उसको हराम की दी गई, लिबास उसका हराम का है, फिर लंबी लंबी दुआएं कबूल करता है तो कहाँ से कबूल होंगी? लेकिन चूंकि इस मौजू पर मैं कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो आइए अपने रब को मनाना सीख लीजिए, रब से मांगना सीख लीजिए। एक शख्स मस्जिद में आए, देहाती, हाथ उठाए, दुआ की, हाथ उठाए और क्या की? दुआ की। तो दुआ करते ही उठ के अपने लिए हाजत मांगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्ताजला, बड़ी जल्दी कर गया। क्या कर गया है? जल्दी कर गया है। उसे बुलाया, फरमाया जब रब को मनाना हो, पुकारना हो, दुआ करते हो तो सबसे पहले रब की हम्दो सना, फिर मुझ पे दुरूद पढ़, आखिर में फिर रब की हम्दो सना और मुझ पे दुरूद पढ़। अपनी दुआ को रब की हम्दो सना और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दुरूद के दरमियान पैक करके रब के यहाँ भेज दे। तो रब इतना करीम है कि तेरी दुआ के अव्वल आखिर में रब की हम्दो सना और दुरूद हो, आखिर में हम्दो सना और दुरूद हो, तो हम्दो सना और दुरूद कबूल कर ले और तेरी दुआ फेंक दे। रब ऐसा नहीं करता, पैक करके तेरी रब दुआ कबूल कर लेगा। तो दुआ का एक तरीका, एक सलीका, हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार चल पड़ा है कि मस्जिद में इमाम साहब दुआ करते हैं तो सारे आमीन, ठीक है ना। इसका इल्तिज़ाम नहीं होना चाहिए। इल्तिज़ाम इस चीज़ का हो कि आपने नमाज पढ़ी, आपके मसाइल आपके पास हैं, आपकी परेशानियां आपको मालूम है, आपका अपना मामला है रब के साथ, मेरा अपना मामला है। मैं आगे कहता हूं अल्लाह मुझे कोठी दे दे, आप कहें आमीन। अल्लाह मुझे कार दे दे, आप सारे कहेंगे आमीन। हाँ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर बात भी ये है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका भी नहीं है ये। लेकिन क्या करें, मुझे उस दिन एक शख्स कहने लगा ये कैसे ज़रूरी है। मैंने कहा ना ज़रूरी है ना इसका इल्तिज़ाम बेहतर है, लेकिन इतनी बात यह है कि मैं कभी कभार इसलिए कर भी देता हूं कि कोई नया बंदा आए और उसने ये देख लिया, उन्होंने कहा ओ मारे दुआ दे मुनकर ही है नहीं जी। बड़े नए नए लोग आते तो वो कहेगा हाँ जिस तरह सुने थे मुझे देखे भी है, ठीक है ना। तो उसको भला कौन समझाएगा। लेकिन आप समझ लो मेरे भाइयों, अपने रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। जब ऊपर मामला दुरुस्त होगा नीचे के सारे मामले खुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खातिमा मौत ईमान पे फरमाए।